नमस्कार, मैं डॉक्टर यामिनी शर्मा। राशि की दुनिया में हम एक और नई राशि लेके आए हैं, कर्क राशि, जिसे हम कैंसर भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो जिंदगी। जब मैं एस्ट्रोलॉजी जुड़ती हूँ, जब आप अपनी जन्मपत्री मुझे देते हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो मुझे क्या क्या बताती है। मेरे लिए सांस लेना एस्ट्रोलॉजी है, पेड़ पौधे एस्ट्रोलॉजी है। जब कोई मेरे पास मिलने आता है और वो मुझसे कोई बात सामने मेरे रखता है, तब वो मेरे लिए एज पर एस्ट्रोलॉजी प्रेरणा मिल जाती है। तो मैं यदि पूरी जिंदगी को लेके चलूं तो मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, सांस लेने से लेके काम करना। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमें कुदरत ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ी समस्या हम इसके थ्रू कम या खत्म कर सकते हैं। उसी तरीके से 12 राशियां हमें भगवान ने दी हैं। कहीं मेष राशि है तो कहीं सिंह राशि है, और अब हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। जिनकी कर्क राशि है वो का डिग्री, उनका एरिया कौन सा है, कौन सा राशि रत्न पहनना है, मैं एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। लेकिन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में परेशान है या अभी आप करियर शुरू कर रहे हैं, 9th के 10th के 12th के आप बच्चे हैं, तो एक बार मुझसे अपनी जन्मपत्री जरूर दिखाइए, क्योंकि मैं आपको वो रास्ता बता सकती हूँ जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन इस राशि की देने जा रही हूँ। समझते हैं कर्क राशि क्या है। कर्क राशि जो है, उनका अगर वास्तु एरिया कहूं तो 90 से 120 एरिया है, ये इसी एरिया में रहते हैं। और अगर इनका मैं यदि रूलिंग प्लैनेट कहूं तो मून है, ये हमेशा मून के संपर्क में रहते हैं। मूवेबल राशि है, बहुत जल्दी मूव करती है राशि, इस बात को आप ध्यान रखिए। मतलब इनके जो मूड स्विंग्स हैं बहुत ज्यादा हैं, मूव बहुत ज्यादा करते हैं, तो चेंजेस बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और चेंजेस आप सोच नहीं सकते, एकदम से सीधे जा रहे हैं और एकदम ग्रैब कर लेंगे आपको। ये माइनस पॉइंट की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, यदि इसको सही डायरेक्शन में ये लोग लगा दें तो प्लस पॉइंट की दृष्टि से देखा जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जब आपको मैं बताऊंगी कौन सा प्रोफेशन इन्हें चुनना है। अब जो कलर बताऊंगी वो है व्हाइट। अगर जिस दिन उनको फैसला लेना है, बहुत ज्यादा परेशानी है, डिप्रेशन की स्थिति में है, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो मंडे का दिन मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन बैठिए, सोचिए, आराम से पूजा कीजिए और उस समय ये फैसला लीजिए। वाटर इनका एलिमेंट है, तो पानी की स्थिति जैसे होती है वैसे इनकी ये बहुत हल्के हैं। वाटर होने के बाद फ्लोट बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपके ग्रैप में नहीं आ सकते, पकड़ में नहीं आ सकते। तो जो इनकी प्रवृत्ति है वो जल की तरह है। तो 5 एलिमेंट में से जो रूलिंग एलिमेंट है उनका वाटर एलिमेंट है। कितनी इंफॉर्मेशन देखिए मैं आपको इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देती हूँ, आपको ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। और पॉजिटिव डायरेक्शंस जो हैं, जो पॉजिटिव इनके बोलते हैं, ये अगर पॉजिटिव दिया जाए तो इमोशनल बहुत ज्यादा है, तो बहुत प्यार से आप इनको काबू में कर सकते हैं। मूडी होते हैं तो मूड का थोड़ा ध्यान रखना है। क्रिएटिविटी तो इतनी ज्यादा है, टू क्रिएटिव, मतलब ऐसे से काम कर सकते हैं क्रिएटिविटी में जो आप सोच नहीं सकते हैं। फिजिकली यदि मैं कहूं तो पतले दुबले होंगे, हाथ पैर इनके बहुत पतले मिलते हैं, जल्दी एज इन पे नहीं दिखती, वेट इनका ज्यादा नहीं होता है, इमोशनली बहुत जल्दी हो जाते हैं। बात करने में भी आपको मजा नहीं आएगा इन लोगों के साथ में, और आपको लगेगा कि ऐसा नहीं बटरिंग ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे लोग बटरिंग बहुत करते हैं, बहादुर भी नहीं होते, तो इनका नेचर ना लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि बटरिंग जो है वो कर रहे हैं, बहादुर भी नहीं है, और इमेज इनकी बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं होती है। आपको उनकी मिलकर पर्सनालिटी इमेज भी आपको पसंद नहीं आएगी। तो ये सारा इनका है। लेकिन नेचर में जॉली होते हैं, तो आप कहीं भी ना इनके जॉली नेचर का यूज कर सकते हैं। तो जहां पे आपको लगता है चेंज नहीं आ रहा, जॉली नेचर है, वहां इनको आगे कर दीजिए। और केयरिंग है, इन सबके बाद भी केयरिंग है, तो आपको केयर करेंगे एज पर पार्टनर की केयर करते हैं, चाहे इमेज हो ना हो। लेकिन यदि आप इनके साथ जाओगे तो आपको केयर करेंगे, आराम से लेके जाएंगे, किसी को हावी नहीं होने देंगे, चाहे अपनी इमेज कितनी भी खराब हो जाए। तो ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर रूलिंग यदि मैं कहूं, जो इनको सबसे ज्यादा डिजीज होती है, जिनका हस्बैंड वाइफ को दोनों को ध्यान देना है, तो चेस्ट, लंग्स, इनको सबसे ज्यादा डिजीज होती है।
मैं रिकमेंड करूंगी अल्कोहल जो लोग लेते हैं अगर वो इस राशि के हैं तो बिल्कुल ना लें, आपको बहुत गंभीर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि ये राशि बिल्कुल इस शराब पीने को रिकमेंड नहीं करती। आपको अपने घर का, अपने ससुराल का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम्स यहीं से ही आपके घर में आती हैं। पुरानी चीजें को बड़ा संभाल के रखने का आपको शौक है तो अच्छी चीजें रखिए, कबाड़ इकट्ठा ना कीजिए जिससे कि आपका भाग्य रुक जाता है। तो ये आप बड़ा रखते हैं। अगर मैरिज लाइफ आपकी कहूं तो नॉट वेरी गुड, बट केयरिंग होते हैं आप, क्योंकि आप अपने पार्टनर का ध्यान रख रहे हैं तो ऑब्वियसली केयरिंग है। तो पार्टनर केयरिंग पर्पज से कहता है अरे जैसा भी है, कुछ भी है, जैसे भी दिखते हैं लेकिन मेरी केयर करते हैं। तो आज केयरिंग पार्ट आपका ठीक है, चाहे आप पैसा ना दें उस पर आपका झगड़ा होगा, लेकिन आप केयर कर रहे हो उस पर झगड़ा नहीं होगा। तो ये आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी है, जैसे मैं मूवेबल पर्सनालिटी आपकी कहूंगी। देन आप मैरिज जिनके साथ नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं तो आपके जिनके साथ आप बेस्ट आपकी मैरिज जाएगी। यदि आप शादी की गणनाएं आप कर रहे हैं तो लिब्रा आपके लिए बेस्ट रहते हैं, लियो बहुत बेस्ट रहते हैं। इनके साथ अगर आप शादी करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और लॉन्ग टर्म बेस आपकी मैरिज चलती है, मतलब काफी लंबी आपकी शादी रहेगी। और एक तरीके से, क्योंकि लियो क्या है, डोमिनेटिंग नेचर के लोग हैं, तो आप जब इनसे शादी करेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, मान सम्मान आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जिनकी ये राशि है, क्योंकि आपका मूवेबल नेचर है तो आपका मान सम्मान क्या है। लेकिन अगर आप लियो से कर लेते हो तो लियो के क्या है, वो शेर है, तो कहीं भी जाएंगे तो उसके थ्रू आपको मिल जाएगा, तो मतलब आपको मिल गया। और कहीं भी ऐसा लोग होगा कि लोग आपके लिए पीछे बोलने लगे कि नहीं बोलना, इसका हस्बैंड ऐसा है, इसकी वाइफ इस जॉब पे, या इसकी वाइफ ऐसी है, भाई बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उससे बच जाएंगे। हैंड राइटिंग आपकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं और बिल्कुल एकदम बड़ा बड़ा अक्षर लिख देंगे। ऐसा नहीं है मैं कहूंगी डटी है, पर काफी बड़ी है। अगर मैं स्थान कहूं जहां पे आपको शांति मिल सकती है, कभी जिंदगी में कोई फैसले लेने हैं और आपको लग रहा है कौन से स्थान पे, तो जहां पे पानी भरा हुआ है, जैसे नदी का किनारा हो गया, कोई पानी जहां आपको पानी दिखता है, पानी भरा हुआ है, ऐसी जगह पे शांति से जाके बैठिए उन स्थानों पे और फिर आप वहां फैसले लीजिए। कोई जिंदगी के आपको ऐसे फैसले लेने हैं जिनको आप नहीं ले पा रहे, तो वो डायरेक्शन आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। घर के अंदर वॉश बेसिन आपको साफ रखना है, सिंक हमेशा साफ रखना है। ये आप गंदा रखेंगे, आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ दोनों हेल हो जाएंगी। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सिल्वर आपके लिए बहुत लकी है। कौन कौन सी आप जॉब कर सकते हैं, तो शिपिंग, आप जहां पे आपको है सामान आपका शिफ्ट होना है, मतलब लोग कहते हैं ना जैसे लॉजिस्टिक में हम काम करना है, जहां पे शिप होते हैं वहां पे काम करना है। आपको कोरियर एजेंसीज में जॉब करनी है या कोरियर एजेंसी शुरू करनी है तो शिपिंग का वहां काम हो रहा है, शिप हो रही है चीजें। तो जहां पे शिप एक जगह से सामान दूसरी जगह मूव हो रहा है, ऐसी जगह पे आप नौकरी कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। यूं तो जन्म पत्री के अनुसार जब मैं देखूंगी तब आपको बता ही दूंगी, लेकिन ये आप कर सकते हैं। चावल की जिनकी मील है, जो बिजनेस करना था, चावल की मील में आप जॉब भी कर सकते हैं, चावल का काम भी कर सकते हैं। मैं देखिए दोनों तरीके से बता रही हूँ। यूं तो ये भी साइन होते हैं कि कौन बिजनेस करेगा कौन जॉब करेगा, मगर वो कर सकते हैं। शुगर केन का आपका काम, चीनी का काम आपको बहुत फायदेमंद होगा। यदि आपके लिए मैं जॉब की बात करूं तो ऐसी जॉब आप कर सकते हैं जहां पे आपको मूव करना है, जहां पे आपको स्टिल नहीं रहना है, जहां के आपके डिसीजंस हमेशा मूवेबल होने चाहिए। तो सेक्रेटरियल जॉब आपके लिए बहुत अच्छी होती है कि वहां पे आपके स्टिल डिसीजंस नहीं है, आप चेंज कर लेते हैं। आप राइटिंग, जो राइटर्स होते हैं, आप लैंग्वेज सीख के आप राइटर बन सकते हैं। तो जहां पे आपको स्क्रिप्ट राइट लिखनी है, आपको चेंज करना है, आप बहुत अच्छी किताबें लिख सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आपकी पर्सनालिटी चेंज होनी चाहिए, मूव होनी चाहिए। तो वो जॉब जहां मूव हो रहा है आपका, चाहे एलिमेंट आपका वाटर आ रहा है, उन जॉब्स को आप कर सकते हैं। जहां पे आप पानी की, जहां पे सप्लाई होती है, उस जगह पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वहां आप कर सकते हैं। नहर पे जहाँ बड़े बड़े डैम बने होते हैं वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इतना कुछ बता रही हूँ, शायद आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे। ये तो जन्म पत्री आप मुझे दिखाएंगे तब मैं इतना कुछ बताऊंगी, आप सोच नहीं सकते हैं। एक के बाद एक परत खुलती चली जाती है। फिर भी एक आपको आइडिया दे रही हूँ जिन लोगों की राशि है वो क्या कर सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नई राशि पे नई मुलाकात, समझते हैं आगे की राशि हमसे क्या कहती है।